प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी महापुरुषों के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके सामने खुलना शुरू हो जाता है। हमारी समझ, जब हम उन वचनों को ध्यान से समझते हैं तो और बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे इंसान की समझ बेहतर होगी तो उसके विचार भी बेहतर होंगे, उसके बोल भी बेहतर होंगे, उसके कार्य भी बेहतर होंगे। तो हमारी समझ सही होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसानी चोले में हैं और बहुत से भाई बहन तो अपने आप को शरीर ही समझते हैं। तो हम हर एक चीज़ को इस शारीरिक रूप में ही समझने की कोशिश करते हैं। मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए हमें यही लगता है कि जो कुछ मन इंद्रियों के घाट पर हमारे सामने आएगा वही सही है, और उसी ख्याल से हम पिता परमेश्वर को भी पाने की कोशिश करते हैं। तो इंसान करता क्या है, प्रभु को पाने के लिए पहले कुछ किताबें पढ़ता है, कुछ समझने की कोशिश करता है, फिर जो हमारा दिमाग है, जो कि इस दुनिया में जीते हुए हमने उसको और बढ़ाया, इंटेलिजेंस को बढ़ाया, अपना जो नॉलेज है ये बाहर की दुनिया के उसको बढ़ाया। और बाहर की दुनिया में हम सोचते हैं कि चीज़ें लॉजिकली होती हैं, कि इस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है। जैसे अगर आपने हाई स्कूल जाना है तो पहले आपको पहली ग्रेड में जाना पड़ेगा, फिर दूसरे में जाना पड़ेगा, फिर तीसरे में जाना पड़ेगा, फिर ऐसे करते करते आप हाई स्कूल में पहुंचोगे कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी बनती है, दूसरे के ऊपर तीसरी बनती है। और लॉजिक हम ये नहीं सोचते, ये समझ में नहीं हमें आ सकता कि बच्चा पहली क्लास से 12th क्लास में कैसे पहुंच जाएगा। हर एक चीज़ लॉजिकली होनी चाहिए। तो हमारा दिमाग, हमारा ध्यान वैसे ही चलता है कि चीज़ें सब हमारी समझ में हो। जो प्रभु को पाने का रास्ता है, प्रभु के बारे हम पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश करते हैं, महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और हमारी जानकारी पिता परमेश्वर की उस तरीके से बढ़ती है। और जैसे जैसे हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो कई चीज़ें हमारी समझ में आनी शुरू होती हैं, जो कि दुनिया की ओर ध्यान देते हुए समझना बड़ा मुश्किल है। तो महापुरुष जिन्होंने अपने अनुभवों पर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, वो हमें दे गए हैं। तो जो उनके अनुभव हैं, जब उनके अनुभवों के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो फिर हमारी समझ अपनी मंजिल के बारे में बढ़नी शुरू हो जाती है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, हमें करना क्या चाहिए, और कैसे हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं, पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इन सवालों के जवाब हमें मिलने शुरू होते हैं। तो मैं एक संत दर्शन सिंह जी महाराज का एक लिखा हुआ एक शेर आज लेना चाहूँगा और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि इस शेर के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें रूहानियत का रास्ता, जो अध्यात्म का रास्ता है, इसके बारे में क्या समझा रहे हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम बातचीत करते हैं, और जब हम बातचीत करते हैं तो उससे नॉलेज एक दूसरे को मिलता है, बढ़ता है, क्योंकि जो कुछ बता रहा है वो जितनी उसकी समझ है, जो उसको जानकारी वो बता रहा है दूसरे आदमी को, जो सुन रहा है वो नॉलेज गेन करता है, और जो वो फिर अपना उसमें कुछ और ऐड करेगा, वो अपना बताएगा। तो एक कॉन्वर्सेशन जब होती है एक दूसरे के साथ, जब बातचीत हो रही होती है, तो उसमें एक दूसरे को हमारी जो इंटेलेक्ट है, जो नॉलेज है हमारा, उसकी हम जानकारी दे रहे हैं।
तो अध्यात्म के रास्ते पर क्या होता है, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर में समझा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि ये बात होश की नहीं, ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। कि ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज के शेर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो शुरू में कह रहे हैं ये बात होश की नहीं, कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, ये कोई जो दुनिया में जैसे हम होश कहते हैं कि हमारा ध्यान होना, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा दिमाग कितना चल रहा है, हमें जानकारी कितनी है। वो कहते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, होश में ये चीज़ें करो कि पूरे ध्यान दे के कर रहे हो, आप समझ में कर रहे हो अपनी, कि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करा है और ज्ञान जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल करा है। तो कह रहे हैं कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो कोई दिमागी नहीं, वो कोई लॉजिकल नहीं है कि इसमें लॉजिक है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। और उसके लिए कोई ये भी ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया की जानकारी हमको बहुत ज़्यादा हो, कि पिता परमेश्वर एक वो इंसान जो शायद पढ़ा लिखा भी ना हो और एक वो इंसान जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, दोनों पा सकते हैं। कि प्रभु की जानकारी के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे को हाई स्कूल किया हो, बैचलर डिग्री की हो, मास्टर डिग्री हो, पीएचडी करी हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारी समझ बहुत ज़्यादा हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारे कामकाज बहुत अच्छे हों, कि चाहे हम अमीर हों चाहे गरीब हों, चाहे एक दुनिया के हिस्से में पैदा हों चाहे दूसरे दुनिया के हिस्से में पैदा हों, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे हम कभी पढ़े ही ना हों, कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। दुनिया की चीज़ के बारे में सोचो तो ये शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में तो हम ये सोचते हैं कि बच्चा हुआ है तो इसको पहले स्कूल में भेजो, ये पढ़े लिखेगा और अच्छी अगर पढ़ाई करेगा तो चांसेस हैं कि इसको अच्छी नौकरी लगेगी और अपने लिए भी कमाएगा, अपनी फैमिली के लिए भी कमाएगा। तो दुनिया तो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, ये दुनिया की होश पर निर्भर नहीं। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि ये बात होश की नहीं, कि जो प्रभु को पाना है, जो ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है, ये दुनिया की जानकारी के माफिक नहीं है। तो है क्या, ये फरमा रहे कि ये रंग बेखुदी का है, कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हम बेखुदी की हालत में पहुँचें। बेखुदी का मतलब है कि अपने को, जो हम अपने आप को, अपनी हुमे को जिसको जानते हैं उसको हम ख़त्म करें, कि हम जो कि अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, हम जो समझते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, सबसे अलग हैं, जो आइनस, जो हमारी ईगो है, जो हमें है, उसको हमने ख़त्म करना है। और जो हम सब बोलते रहते हैं खुद मैं ये करूँगा और ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जो मैं, उससे हमें परे होना है। तभी हम पिता परमेश्वर को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। एक वाक़े एक शिष्य का है, अपने वो एक संत जी के पास सेवा किया करता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बड़े सालों से सेवा करता था। और एक दिन क्या हुआ कि संत जी कहीं बाहर गए हुए थे, कोई बाहर से एक आदमी विजिटर आया उधर, और उससे उसने पूछना शुरू कर दिया संत जी के बारे में, ये क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या मतलब समझाते हैं। तो उसने बड़े गूढ़े गूढ़े क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। अभी जो सेवादार था ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको लगना शुरू हुआ कि ऐसे सवालों के तो मैं जवाब कैसे दूंगा इनको, बड़ा घबराया हुआ था। और जो वो सवाल करता था वो आंखें बंद करके अपने सदगुरु को याद करता था
और जो उसको आता था बोल देता था, और सोचता था कि ये तो बहुत काम खराब है कि मेरे को इतनी समझ ही नहीं है कि मैं क्या समझाऊं इसको। तो जब सवाल जवाब ख़त्म हो गए तो वो जब इंसान जाने लगा तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने कहा आपने तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया, मुझे तो सारी समझ आ गई, और ये बेचारा सो रहा है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैंने क्या समझाया इनको। तो बड़ा समझ के वो गया और बड़ा खुश चला गया। तो जब वो संत जी वापस आए तो ये वाक़े इस शिष्य ने संत जी को बताया, तो संत जी हंसना शुरू हो गए। तो संत जी ने कहा कि जब जब तूने अपने आप को खो दिया, जब तू अपने आप को, तेरे को लगा कि मुझे कुछ आता नहीं और तू लीन हो गया, तो तब मैं था वहाँ पर। तो जब तक हम अपनी हुमे को ख़त्म नहीं करते हम प्रभु को पा नहीं सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि ये रंग बेखुदी का है, कि जो अध्यात्म का रास्ता है वो अपने आप को लीन करने का रास्ता है। ये वो रास्ता नहीं जिसमें कि हम सोचें कि हम बहुत सी चीज़ें लेंगे, बहुत सा वो करेंगे, दिमाग बहुत तेज होगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। ये चीज़ें छोड़ने का है, कि जो हमारी अटैचमेंट है, जो हमारी लगाव है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हम घिरे हैं, उनको छोड़ने का है ताकि वो हमसे हटें। तो ये जैसे कोई चीज़ें बढ़ाना नहीं, ये चीज़ें घटाना है, कि वो जो कि हमें प्रभु से दूर रखता है उनको हटाएं अपनी ज़िंदगी से, और तभी हम बेखुदी की हालत में पहुंचेंगे। अगर हम अपने आप को ही मैं करते हुए जीते रहे तो फिर प्रभु को हम पा नहीं सकेंगे। और जो हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग तभी बढ़ता है जबकि हम पढ़ लिख जाते हैं, तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि प्रभु को पाना किसी भाषा को जानना और कुछ जानने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे अंदर लगन पिता परमेश्वर को पाने की कितनी है, कि क्या हम सिंसैरिटी से, एक लगन से, एक सच्चाई से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर एक लगन होगी अपने आप को जानने की, एक लगन होगी पिता परमेश्वर को पाने की, और ज़िंदगी सच्चाई से जिएंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हमें उस बेखुदी के आलम में पहुंचना है जहां हमें ये समझ में आ जाए कि द्वैत की ज़िंदगी नहीं, लेकिन एक की ज़िंदगी जीनी है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, एक बनो, नेक बनो। एक प्रभु के साथ बनना है, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, तो हमें नेकी का रास्ता इख्तियार करना होगा। वो एक पहला कदम है पिता परमेश्वर को पाने का, कि एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जब इंसान जीता है तो उसको शांत होने में आसानी होती है। और प्रभु को पाना कोई हलचल में जाना नहीं है, ये नहीं कि ये भी ढूंढ लें, वो भी ढूंढ लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें। प्रभु को पाना उस अवस्था में जाना है जहाँ हम और शांत हों, ताकि जो बाहर की दुनिया की हलचल है ये हमारी ज़िंदगी में कम होती चली जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। और आगे फरमा रहे हैं कि मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। तो जब इस लाइन को हम समझने की कोशिश करें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें उस अवस्था की बात समझा रहे हैं जिसमें कि हमारा ध्यान पूरा पिता परमेश्वर की ओर है और बाहर की दुनिया का कुछ भी असर हम पर नहीं हो रहा। वो जबकि इंसान प्रभु की नज़दीकी के रंग से रंगा जाता है, वो समय जबकि हम इतने इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, इतना
प्यार से भरपूर होते हैं, इतना खुशी के आलम में होते हैं कि और कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। कबीर साहब ने फरमाया कि जहाँ हरि हैं वहाँ मैं नहीं, और जब मैं था वहाँ हरि नहीं। कि जब हमारी हुमे काबू में आती है तो फिर पिता परमेश्वर की नज़दीकी खुद ब खुद हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और जब हम अपने आप को हर एक से अलग समझते हैं तो फिर वहाँ पर पिता परमेश्वर की नज़दीकी हमें कभी मिलेगी नहीं। तो जब हम उस अवस्था में पहुँचते हैं जब प्रभु की नज़दीकी मिलती है तो क्या होता है कि हमारे अंदर इतना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है कि और कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। कई बार आपने देखा होगा कई भाई बहन जो कि जैसे सत्संग में आते हैं, जो कोई परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग में आया या दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संग में आया, और वो समय जबकि चप्पलें सब लोग बाहर छोड़ के आते थे एक जगह पर, और जब शुरू में जब वो ऐसे बिजनेस अरेंजमेंट के भी टिकट मिलता और चप्पल छोड़ते हो, जब लोग कम होते थे तो चप्पलें लोग बाहर छोड़ के आ जाते थे सत्संग सुनने के लिए। तो जब वापस उठ के जाते थे तो कई होते थे कि जो अपनी चप्पल तो नहीं किसी और की चप्पल पहन के चल जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान जब इन महापुरुषों ने सत्संग किया प्रभु की ओर इतना लगता था कि उनका ध्यान चप्पल की ओर होता ही नहीं था। कई तो नंगे पैर ही चल जाते थे घर, बट कई अगर चप्पल पहनते भी थे ये भी समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं रहता कि चप्पल उनकी है कि किसी और की है, क्योंकि उनका ध्यान उस समय बाहर की चीज़ों में नहीं है। उनका ध्यान उस समय पिता परमेश्वर के नाम के रंग में रंगा गया है, उनकी और ही ध्यान है। तो उस अवस्था की यहाँ बात कर रहे हैं। तो उस स्टेट में अगर किसी ने कुछ सवाल किया तो ये पता ही नहीं सवाल क्या है और ये भी नहीं पता जवाब भी क्या निकल रहा है, कि मैं कुछ जवाब दे गया वो कुछ सवाल कर गए। तो कह रहे हैं कि वो अवस्था जब मेरी आत्मा परमात्मा से मिली, मैं उसमें इतना लीन हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं समझ के, ये मेरा ध्यान ही रहा कि सवाल क्या और मैंने जवाब क्या देना है। तो वो अवस्था तब होगी जबकि ध्यान दुनिया से हमारा पूरा हटता है, और जब इंसान प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जाता है तो फिर उसका होश इस दुनिया में नहीं रहता, उसका ध्यान पिता परमेश्वर में रहता है। एक वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है एक संत जी की ज़िंदगी का। तो उनके पास एक शिष्य आया करता था, तो 20 साल से वो शिष्य उनको मिलने आया था, रेगुलरली आया करता था। तो जब भी उनको मिलता था तो उनको पूछते थे बेटा तेरा नाम क्या है। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर, जब भी वो आता था मिलने, बीच में कई बार मिलने आता था। तो जब 20 साल तकरीबन हो गए तो एक दिन शिष्य ने गुरु जी से पूछा, संत जी से पूछा कि मैं 20 साल से आ रहा हूँ तो आप मेरा मजाक उड़ा, तो मेरा नाम हर बड़ी क्यों पूछते हो आप? 20 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, आपको जानता हूँ। तो हंसना शुरू हो गए वो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे अंदर प्रभु का नाम बस गया है और किसी नाम की वहाँ गुंजाइश नहीं है, और अगर जब कोई नया नाम मेरे सामने आता है तो मैं उसे सुनता हूँ तो 1 सेकंड में निकल जाता है, क्योंकि मेरा तो पूरा सिस्टम प्रभु के नाम से भरपूर है। तो उस किस्म की अवस्था जहाँ पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की हो, उस किस्म की अवस्था यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये अवस्था उन्होंने खुद अनुभव की और हमें बता रहे हैं कि हम सब भी उस अवस्था में पहुँच सकते हैं। जो संत दर्शन सिंह जी महाराज के जो पोइट्री लिखी हुई है वो बड़ी पॉजिटिव है। एक तो उनके खुद के अनुभवों पर निर्भर है, और दूसरा वो बार बार हमें समझाते हैं कि हम सब प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको पा सकते हैं। कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है। करना क्या है कि ध्यान दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर करनी है। और अगर हम सोचें कि सिर्फ पढ़ लिख कर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो मुमकिन नहीं है।
कबीर साहब ने एक जगह फरमाया कि पोथी पर जग मोया, पंडित होया न कोई। कि किताबें तो हजारों सालों से लिखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ पढ़कर हम वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सकते। तो पंडित वो जो ज्ञानी हुआ है, जिसको बड़ी समझ है। तो कबीर साहब ने कोई ज्ञानी हो नहीं सकता सिर्फ पढ़ के, जब तक अनुभव नहीं होगा। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि सीइंग इज अबव ऑल, कि हमें खुद अनुभव करना है कि हम कौन हैं, हमें खुद अनुभव करना है कि हम एक रूह हैं, एक आत्मा है। हमें खुद अनुभव करना है कि हम अंदर की दुनिया में उड़ान कर सकते हैं। हमें खुद शब्द के साथ जुड़ना है, हमें खुद प्रभु की ज्योत के दर्शन करने हैं, हमें खुद ज्योति के साथ जुड़ना है और प्रभु की ध्वनि को सुनना है। तो जब तक ये अनुभव हम खुद नहीं करेंगे, तब तक हम असलियत की जानकारी पा नहीं सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही यहाँ समझा रहे हैं कि हम ये ना समझें कि जैसे जो दुनिया में चीज़ें इंसान जब होश में होते हैं, करते हैं, तब हम कुछ पाएंगे। तो ये रंग बेखुदी का है। अब बेखुदी का ये मतलब नहीं कि इंसान जैसे अनकॉन्शियस हो गया, और ये भी मतलब नहीं जैसे दुनिया की चीज़ों में ऐसे कोई शराब पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, सोचता है कि हमारे इंटॉक्सिकेशन होगी और फिर उसके नतीजे भुगतता रहता है उसके बाद में। ये जो अवस्था है, ये आध्यात्मिक अवस्था है। ये अवस्था है जिसमें कि हम शरीर को नहीं, लेकिन आत्मा की जानकारी पा रहे हैं। ये अवस्था जिसको पाकर हम परमात्मा की नज़दीकी पाते हैं। प्रभु हम सबसे दूर नहीं, पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं। बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। प्रभु हम सबके अंग संग हैं। हम सबको यहाँ ये शिव नेत्र 10वां द्वार दिया गया है ताकि हम पिता परमेश्वर को जान सकें, उनकी नज़दीकी पा सकें, अपना ध्यान यहाँ पर एकाग्र करें ताकि प्रभु की नज़दीकी का हम अनुभव कर पाएँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे कि वो नज़दीकी पाने के लिए हमें दुनिया के ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हमें शांति की अवस्था में पहुंचना है। जो भी हमें दुनिया के साथ जोड़ता है, जो भी ध्यान दुनिया की ओर लेके जाता है, जो कुछ हमें प्रभु से दूर लेके जाता है, उससे हमें परे होना है और उस किस्म की चीज़ें करनी है जो हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी देते हैं। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, भजन सिमरन करें। सिमरन करें ताकि प्रभु को याद करें। प्रभु को याद इसलिए करें क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, प्रभु को याद करना है। और जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर करेंगे, उतना ही उनकी नज़दीकी मिलेगी। ध्यान टिकाएं, प्रभु की ज्योत के दर्शन करें, धुन पर बैठें, प्रभु की ध्वनि को सुने ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएं, अंदर की दुनिया का अनुभव करें। वो दुनिया जो प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जो खूबसूरत ही खूबसूरत है, वो दुनिया जो हमें सुख चैन देती है, वो दुनिया जो हमें शांति देती है, वो दुनिया जो कि सच्ची दुनिया है। इस समय हम माया की दुनिया में जी रहे हैं और हम इससे बढ़कर जो अंदर हमारे रूहानी मंडल हैं उनमें जा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। उसके लिए प्रभु के प्रेम का रंग हम पर चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब वो चढ़ता है तो हमें समझ में आता है कि हम प्रभु से अलग नहीं, उनसे दूर नहीं। और जब ये समझ में आता है तो ये भी समझ में आता है कि जैसे हम प्रभु की नज़दीकी पा रहे हैं, ऐसे और भी पा रहे हैं कि हम सब एक ही हैं। और तब जो वो हमें है, जो मैं है, वो हटना शुरू हो जाता है। और तब इंसान, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये रंग बेखुदी का है, तब जाकर बेखुदी की अवस्था जिसमें कि मैं हट गई, जहाँ पर कोई ईगो है नहीं,
उस अवस्था में जाकर हम फिर प्रभु की नज़दीकी पाने के लायक होते हैं। और ये सब तब होता है जबकि हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं और अंदर की दुनिया में करें। बार बार महापुरुष समझा गए हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, वही हमारे रखवाले हैं। उन्हों की दया कृपा हम सब पर हुई कि ये मानव चोला हमें मिला। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाएं, इसीलिए हमें ये मानव चोला दिया गया है। वो चाहते हैं कि हम उनसे जाके मिलें, इसीलिए उन्होंने यहाँ ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार बनाया। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अंदर की ओर बढ़ना है। जो भाई बहन अंदर की ओर बढ़ेंगे वो इसी ज़िंदगी में 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा लेंगे, नहीं तो फिर से 84 लाख जियाजून में हमारी आत्मा को भटकना होगा। तो महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि हम सब उस बेखुदी के रंग में रंगे जाएं। हम उस अवस्था में पहुँचें कि जहाँ प्रभु के सिवाय और कुछ हमारी ज़िंदगी में ना हो। वो अवस्था जहाँ पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। और जब ऐसा करेंगे तो जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल हैं सीधे सामने, जैसे 8-10 इंच सामने फोकस होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे। रोशनी शुरू में लगता है जैसे आगे चली गई या उसके चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। तो जो भी आपको दिखता है उसको बीच में देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। समय के साथ आपको ऐसे लगेगा जैसे रोशनी टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाता है, आप फिर रोशनियों से आगे निकल जाएंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और जब उन नज़ारों का आप अनुभव करते हो तो आपको जो शांति मिलती है वो सिर्फ उन क्षणों के लिए नहीं मिलती जबकि आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आपके साथ बहुत देर तक रहती है। तो मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संचि के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी गुजर रहा है हम जानें कि वो सब प्रभु की ही देन है। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योत के अपने भीतर अनुभव करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज़ लीव ऑफ।